तमाम मामलात में आप हद दर्जे अमानतदार, सच्चे और परहेजगार मशहूर थे। जिंदगी के सभी मैदानों में आपका यही तरीका था। इसी बिना पर आपका लक़ब ही अमीन मशहूर हो गया था। इन तमाम वजूहात की बिना पर आपकी शोहरत सुनकर सैयदा खदीजा ने आपको तिजारत के लिए अपने माल की पेशकश की। वो इज्जत और माल दोनों लिहाज से कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून थी। लोगों को उजरत देकर अपना माल तिजारत के लिए भेजा करती थी। इस पेशकश के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो आपको सबसे अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आपने उनके गुलाम मैसरा के साथ शाम का सफर किया, वहां खरीदो फरोख्त की। इस खरीदो फरोख्त में बहुत ज्यादा नफा हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप मक्का वापस आए और सैयदा की अमानत उन्हें सौंपी। सैयदा खदीजा ने अमानत और बरकत का ये हाल देखा तो हैरत ज़दा रह गईं। उधर मैसरा ने भी आपकी बातें उन्हें बताईं। तब सैयदा ने महसूस कर लिया कि उन्हें उनकी मुराद मिल गई है। चुनाचे उन्होंने आपसे अपनी सहेली के जरिए से शादी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा अम्र बिन असद को पैगाम भेजा। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। उसमें अल्लाह की हम्द व सना की, फिर आपके फजल व शरफ का जिक्र किया। इसके बाद ईजाब व कबूल के अल्फाज कहे और महर बयान किया। ये मुल्क शाम के सफर से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा की उम्र 40 साल थी। सैयदा खदीजा की शादी पहले अतीक बिन आयज मखजूमी से हुई थी। वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तैमी से हुई। उससे एक बच्चा भी हुआ, मगर फिर अबू हाला भी फौत हो गया। उसके बाद बड़े बड़े सरदारान कुरैश ने शादी का पैगाम दिया, मगर सैयदा खदीजा राजी न हुई। यहां तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें आपकी तरफ माइल कर दिया और इस तरह सैयदा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ हासिल हुआ। सैयदा खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। उनके जीते जी आपने किसी और से शादी न की। आपकी तमाम औलाद भी उन्हीं से हुई। सिर्फ इब्राहिम मारिया किप्तिया से हुए। आपकी औलाद के नाम ये हैं। पहले कासिम पैदा हुए, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज मुअर्रिखों ने तादाद औलाद और औलाद की तरतीब इससे मुख्तलिफ भी लिखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में फौत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने आहदे नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी जिंदगी ही में इंतकाल कर गई। सिर्फ सैयदा फातिमा आपके 6 माह बाद फौत हुई। आपकी उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया। उससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। एक बार पहले आग भी लगी थी, इसलिए आग की वजह से दीवारें कमजोर हो चुकी थीं। अब कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा की नए सिरे से तामीर की जाए। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचे रंडी की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्हें खाना काबा गिराते हुए डर भी लग रहा था कि कहीं अल्लाह का अजाब न टूट पड़े। आखिरकार वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर ढाना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो वो भी इस काम में शरीक हो गए और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक खाना काबा गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। मुअज़्ज़ज़ीन अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। माल चूंकि इस कदर जमा न हो सका था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियादों पर तामीर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से करीबन 6 हाथ छोड़कर उस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत बाकी रहे कि ये भी खाना काबा का हिस्सा है। इसको हिज्र और हतीम कहते हैं। जब दीवार हजर अस्वद तक उठ गई तो हर सरदार ने चाहा हजर अस्वद को उसकी जगह रखने का शरफ उसे हासिल हो।
اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری رہا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے حجر اسود وہی اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قریش آپ کو دیکھتے ہی بول پڑے، هذا الامین رضینا هذا محمد، یہ تو محمد ہیں جو کہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ ان کے نزدیک پہنچے تو آپ کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیر خواہی اور تواضع سبھی میں ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔